हेलो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब और इम्पोर्टेंट होने वाला है और मोटिवेशन टाइप का होने वाला है। क्योंकि मैं आज बताऊंगा कि पेपर जो होता है 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैथ की बात कर रहा हूँ। आप 100 में 100 ला सकते हैं। इस बार 2026 की हम बात कर रहे हैं, 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं इस बार। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, मैं पेपर लाया हूँ फर्स्ट शिफ्ट का, गणित का पेपर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम पाली का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें 3 घंटा 15 मिनट समय रहता है और कुल 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से हमको 50 को फिल करना रहता है, मतलब 50 को हम लोग को बनाना रहता है। इसमें से 50 एक्स्ट्रा तो आपको मिलता ही मिलता है, आपको सिर्फ गोला में 50 भरना है, मैं बता दिया। और 50 नंबर के क्या आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 15 हमको बनाना रहता है। और आता है 8 क्वेश्चन रहता है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना इजी है कि पूछ नहीं सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ रहता है। तो एक्स्ट्रा इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 बनाएंगे तो एक्स्ट्रा हुआ ना 50। अब देख सकते हैं कि पहला प्रश्न ही कितना इजी पूछा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य इजी तरीक़ा से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि टोटल जो 15 चैप्टर्स है, इसमें 15 वहाँ से टोटल से क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता हूँ, सब्जेक्टिव तो जहाँ तहाँ से छट जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के टोटल अगर आपको ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही करना है, एक क्वेश्चन भी नहीं गलती होना, अगर आप एक क्वेश्चन भी ना गलती करना चाहते हैं, 100 में 100 आएगा कैसे? अगर एक गलती हो गया तो फिर तो 99 आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि आप टोटल इसमें चैप्टर, जैसे पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर है, दूसरा बहुपद, तीसरा है क्या, समीकरण, ये सब सारे समांतर श्रेणी द्विघात समीकरण, ये सब इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। मैं अभी टोटल प्रश्न दिखाता हूँ 1 से 100 तक। तो आइए हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, मतलब माध्य निकालना है। देख सकते हैं माध्य का इसमें बताना है, अरेंज करके लिखते हैं, पहले छोटा फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बीच में जो आता है, या सम विषम दो चलता है, मतलब 4 को रहेगा तो बीच में नहीं आएगा, तो 2 को जोड़ेंगे, वो टाइप का आता है। इसमें बहुलक जो अधिक बार आता है, ये तो ईजी है, तीनों ईजी प्रश्न पूछ लिया। इस बार बटा माध्य का बहुलक तो इतना इतना है, तो माध्य होगा। ये लैंग्वेज में दे दिया, जस्ट इसी प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज में दे दिया, तो इसका माध्य हमको बताना है। और भी आगे प्रश्न है, देख सकते हैं, कह रहे कि यदि 5 प्रश्नों का इतना, मतलब माध्य मत का बहुलक से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन उठाया, जो भी सीरियल से लिख दिया है, और कुछ आगे मिलेगा तो नहीं कह सकते इतना। ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्त, इसको जोड़ें और कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या से भागा दे दें और बराबर माध्य की जगह पर 11 रख दें, इससे ईजी होता है। प्रायिकता से लिया गया है, प्रायिकता से 2 3 4 क्वेश्चन दिया है किसी घटना की प्रायिकता, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आया, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आया। फिर आगे क्या है, आगे है क्या, समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी से तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। फिर निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, यहाँ से तो बनता ही बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से, देख सकते हैं 20 तक है। फिर आगे हम चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, समीकरण से प्रश्न है, रैखिक समीकरण, समबोधन समीकरण से भी आएगा, समीकरण से 5 से 6 प्रश्न, 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है, देख सकते हैं। और भी है समीकरण से, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से मान लीजिए कि 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, देख सकते हैं। और एक है जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति से प्रश्न तो इजी आता है, लेकिन इजी आता है तो आता है कितना, तो मान लो दोस्तों कि यहाँ से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से सिर्फ पूछता है, जिसमें से फार्मूला से ही प्रश्न पूछता है, 5 कम से कम 3 से 5 के एवरेज मान के चलो, फार्मूला ही दे देता है। ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसको जोड़ो 90 हो रहा है,
90 हो रहा है, 90 हो गया, मान लो 90 इसका ट्रिक होता है, 90 हुआ, 1 हुआ इसका आंसर बस। और भी है इतना, त्रिकोणमिति से तो बनता ही बनता प्रश्न है 37 तक। चलिए आ जाते हैं आगे। 38 नंबर प्रश्न है, वृत्त से है, वृत्त से भी बनेगा। मैं बोला ना कि टोटल इसमें होता है ना, कितना चैप्टर है इसमें, जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा, टोटल प्रश्नावली आपको सोल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जिस टाइप से पूछा जाता है, क्या है बहुपद से पूछेगा ही पूछेगा। देख सकते हैं द्विघात समीकरण से पूछा है, द्विघात समीकरण, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, वही वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देख सकते हैं 2024 में इतना इजी प्रश्न पूछा था। क्या आप 100 नंबर नहीं, इजी तरीका से 100 नंबर का प्रश्न आप बना सकते हैं। देख सकते हैं सभी इजी प्रश्न आता है दोस्तों। त्रिभुज से है, त्रिभुज से भी प्रश्न है। और भी इधर हम लेके चलते हैं। देख सकते हैं वृत्त से कितना प्रश्न, sin थीटा cos थीटा से प्रश्न बनता ही बनता। हम बोले 10 से 15 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, शून्यक, मान के चलो कि आप 100 में मान के चलो कि 100 में आप 50 इजी तरीका से आप बना लीजिएगा, एक नहीं गलती होगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे इजी क्वेश्चन हो गया, जैसे ये है, कहा गया, जैसे ये है, तो ये इजी क्वेश्चन है सब, तो इजी, ये सब टोटल इजी है। तो हमको इजी वाला सबसे पहले बना लेना है। और सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि 30 तो इतना इजी रहेगा, 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इतना इजी रहेगा कि आप यूं ही कम से कम तो 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो है इसे थोड़ा मॉडरेट रहता है, हाई लेवल के नहीं कह रहे, मॉडरेट। देख सकते हैं प्रश्न 100 तक, इधर भी है। आयतन से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। व्यास से इजी प्रश्न बनता है सब। और बाकी सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव मैं दिखा दूँ पूरा कि क्या आता है। 2024 में पूछा गया है। देख सकते हैं कि 1 से 30 तक है प्रश्न, जिसमें से 15 का हमको जवाब देना है। यूक्लिड विभाजन मतलब वास्तविक संख्या से प्रश्न बना। आंकड़े का मान ज्ञात करें, इजी है। जो 4 मान दिया हुआ, ठीक है, 4 मान डायरेक्ट दिया हुआ, डायरेक्ट गुना करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई आधा उधा नहीं करना। उसी में प्लस निम्न में डायरेक्ट बीच से क्वेश्चन लिया गया। के समीकरण से है, त्रिकोणमिति से, समीकरण से, क्या त्रिभुज से लिया गया क्वेश्चन है। एक्स का मान निकाले, बिंदु इतना से बीच की दूरी है। दूरी सूत्र मतलब दूरी, निर्देशांक ज्यामिति है ना दोस्तों। यहाँ से प्रश्न 3 से 4 सब्जेक्टिव में पूछता है, तो निर्देशांक इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। देख सकते हैं कितना पूछा। जोड़ने वाला रेखा का विभाजन सूत्र अनुपात में विभाजित करता है। एक त्रिभुज की शीर्ष ज्ञात करें। देख सकते हैं यहाँ से 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन तो बन गया निर्देशांक ज्यामिति से। त्रिकोणमिति आ गया। त्रिकोणमिति से 5 से 6 सब्जेक्टिव में आता है। 4 से 5 मान के चलिए। एपी से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, देख सकते हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या से एक प्रश्न जरूर आएगा। एक यहाँ देख सकते हैं 2 प्रश्न दिया था, लेकिन एक मान के चलिए, एक फिक्स रहता है। यहाँ से कितना फिक्स रहता है, एक फिक्स रहता है। द्विघात समीकरण से बनेगा ही बनेगा, फिक्स है यहाँ से प्रश्न। बहुपद से एपीसी तो बनेगा। एपीसी देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन तो मिल गया हमारा। एपी का प्रथम 22 पदों का योग याद करें, जिसमें से योग वाला अंतर 7 और 22वां पद, जिसमें से सर्व अंतर 7 है। 22वां पद कितना है, 149 है। संभाव त्रिभुज से लिया गया। यदि एक शून्य को ऋणात्मक हो तो बहुपद बताएं। बहुपद बताने के लिए 2 अंकों वाली संख्या समीकरण से है। संख्या को उलट देने पर बनी संख्या का योग। समीकरण से प्रश्न बना प्रतिस्थापन विधि से। जो समीकरण का होता है ना, 4 विधि से बनाने के लिए प्रतिस्थापन,
विलोपन वज्र और विलोपन क्लुप्ति बोलते हैं। अतुलनात्मक विधि, यहाँ से प्रश्न 1 बनता है, हर साल बनता है। विलोपन विधि से हल करें या विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधि से बना सकते हो। लंबी सीढ़ी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, डी का प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति का एक घड़ी का मिनट इतना द्वारा लिए गए क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पासों को फेंका जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है सब्जेक्टिव में, एक सिर्फ एक बनता है जो प्रायिकता है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयतन से लिया गया प्रश्न है। आयतन से 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न बनता है 2 नंबर में। जैसे शंकु के आधार का त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है तो आयतन ज्ञात। ये बहुत ईजी प्रश्न है, 15 को सिर्फ बनाना है, 15 को तो आराम से इसको में 2 नंबर बना लें। तो मेन मायने रखता है 5 नंबर का प्रश्न, यहीं से आपको नंबर कटेगा, यहीं से नंबर कटता है। तो ऑब्जेक्टिव तो ईजी आता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला ईजी आता है, 30 में से 15 हमको बनाना है। लेकिन यहाँ से 8 में सिर्फ हमको 4 बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो 4 बनाना है, लेकिन लेवल का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, मैं बता दूँ। प्रैक्टिस आपको इसी में करना ज़्यादा है। मैं सबसे ईजी बता दूँ तो ईजी सबसे कौन होता है, तो समीकरण ईजी होता है सबसे ज़्यादा। समीकरण में ग्राफ ईजी होता है, देख सकते हैं ग्राफ जो दिया हुआ है, ग्राफ बहुत ईजी होता है। और आयतन की ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जहाँ तहाँ से देता है तो स्टूडेंट को, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है तो स्टूडेंट को इसमें थोड़ी परेशानी होती है। तो ईजी एक ये हो गया 31। एक ईजी होता है दोस्तों, बहुत ईजी, मैं बता दूं माध्य का बहुलक से जो प्रश्न आता है, इसे बहुलक ज्ञात करना है। कितना ईजी है, जो अधिक बराबरता वाला वर्ग होता है उसको लेकर हम बनाते हैं। तो अधिक देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, एक लाइन ही में बहुलक क्लियर हो जाता है। या तो माध्य दे दे, ऐसे प्रश्न ऐसे बनता है, या तो बहुलक दे दे, या तो हो गया कि माध्य का बहुलक एक ही में निकालना कहेगा तो वो भी 5 नंबर के देगा। या तो अगर माध्य में से देगा तो अज्ञात बारंबारता नहीं होता, जैसे यहाँ पर F5 कर दिया, यहाँ F5 कर दिया तो वो 5 नंबर में आता है। या तो डबल F5 कर दे वो 5 नंबर में आता है। या तो माध्यिका के प्रश्न दे तो माध्यिका के उसमें भी F5 कर सकता है, इसमें भी F5 कर सकता है। अज्ञात मतलब लुप्त बारंबारता वाला भी दे सकता क्या दिया है अभी। तो ईजी क्या हो गया, 2 ईजी हो गया, इसमें से 2 ईजी हो गया। लेकिन त्रिकोणमिति को भी ईजी माना जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति अगर पूछे तो ना आप जो पढ़े नहीं है वो आ जाता है तो समय नहीं बच पाता है। इसीलिए त्रिकोणमिति को हम नहीं कहेंगे कि आप आसान लेके चलिए, आप इससे हार्ड मान के चलिए। अगर पूछा हुआ आ गया तो आप बना लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति में हम देख रहे हैं कि हर साल न्यू टाइप के बना के दे रहा है, तो इसको हम ईजी नहीं कर सकते हैं अभी। तो ईजी सबसे ज़्यादा कौन है, तो ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ की कैसा ही दे दे मैं आप लोग बना दीजिएगा। तो ईजी 2 है पूरा, और माध्य का बहुलक की भी कैसा भी प्रश्न दे दे बन जाएगा। तो मैं बता दूं कि आपको इसमें नंबर कटेगा तो इसमें ही कटेगा। तो आपको मैं बता दूं प्रैक्टिस करना किसमें, आप आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक ऐसा रिवीजन कर लें, ऐसा प्रैक्टिस कर लें कि यहाँ से क्वेश्चन कटे ही ना, ऐसा प्रैक्टिस आप कर लें तो आपको 3 फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल से आएगा। और त्रिकोणमिति से मैं बता दूं, अगर आप हैबिट इसमें बना लिए बनाने का कि कोई भी क्वेश्चन आए तो बन जाएगा, तो आप इसका भी एक ऐड करिए तो 4 को तो हो गया, 4 को हो गया ना। लेकिन मैं बता के चलूँ कि आप एक और ऐड करिए व्यास, जो व्यास यहाँ लिखा हुआ है ये वृत्त से जो सिद्ध करने के लिए रहता है। सॉरी ये कुआं को मतलब 2 गो आयतन से बना है यहाँ पर, इसलिए ये वृत्त से स्पर्श वाला नहीं दिया इसमें, 2 गो आयतन से बना है। तो आयतन वाला बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें तो 3 फिक्स हो जाएगा, और 4 है सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको त्रिकोणमिति पर फोकस करना है अगर 5 नंबर बनाना है तो मैं बता दूँ कि पूछा हुआ पूछ ले तो आप बना दीजिएगा, और न्यू टाइप का आएगा तो आप बना सकते हैं, बना दीजिएगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया तो वहाँ से 1 नंबर कट जाएगा। तो 100 नंबर लाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 नंबर कट जाएगा ना। इसलिए मैं बता दूं कि अगर पूछा हुआ आप प्रैक्टिस करके गए हैं, वो क्वेश्चन आ गया तो आप बनाएं इसको, अगर न्यू आया तो इसको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर आपको से जल्दीबाजी में बन नहीं पाएगा। क्या बताया मैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं और पूछा हुआ आ गया तो आप बना सकते हैं, और न्यू आया तो उसको टाइम ना उसमें दे ज़्यादा। मैं बता दूं फिर दूसरा बनता है 1 मीनार की। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बताऊं 2024 में पूछा था, लेकिन 2025 में पूछा ही नहीं है।
तो हाइट एंड डिस्टेंस भी कैसनो भी रहता था बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं भूटावल त्रिभुज की रचना करें तो इस त्रिभुज के प्रथम त्रिभुज की संगत से 2/3 गुनी हो। तो ये किसका कंट्रैक्शन का प्रश्न है, लगभग त्रिभुज और कंट्रैक्शन का प्रश्न है। तो आपको फोकस किस में करना है, ग्राफ तो फिक्स है, मानवत का फिक्स है, आपको फोकस करना है आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता शंकु बेलन वाला, वो प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है वो, ठीक है। एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा वृत्त, एक वृत्त होता है ना स्पर्श रेखा वाला जो शीत करने वाला होता है वो वाला। त्रिभुज तो आपको उसको बनेगा नहीं, त्रिभुज को बनाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना समय बचता ही कहाँ है, इतना ही चैप्टर तो है। तो एक मानवत का बहुलक, ग्राफ, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिकोणमिति, और आयतन तो बता दिए ना, और एक है वृत्त है। इतना करने के बाद आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुपद, जो भाग देने वाला नहीं होता है। हमको लग रहा है कि 2026 में भाग देने वाला 5 नंबर में ही ना पूछ ले, ऐसे तो पूछ नहीं रहा लेकिन चेंजिंग कर सकता। तो दोस्तों सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, समीकरण में एक 5 नंबर का प्रश्न बनता है, एक और बनता है जो होता नहीं कि ट्रेन से अवयेज का प्रश्न, इतना उम्र और अंश हर वाला, ट्रेन, नावधारा और उम्र वाला, ये सब वर्गों का अंतर संख्याओं पर आधारित समीकरण का भी प्रश्न वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं इतना बता दी हूँ, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको 100 नंबर आएगा, 100 में 100 आ जाएगा इसी तरीक़ा से। तो 5 नंबर पर आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा, तब जाके 100 नंबर आएगा। तो दोस्तों क्या आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं थोड़ा मना भी, तो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें शेयर करके वीडियो को, और कमेंट में बताएं क्या ये वीडियो बनाने का तरीका मेरा सही था, क्या आपको हेल्प हुआ है, यहाँ से कुछ तो हुआ होगा दोस्तों। तो लाइक जो करना बनता है, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द इस चैनल पर मैं लाने वाला हूँ भारतीय भवन का बहुलक का फुल सॉल्यूशन एक वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी इस चैनल पर मैथ का वीडियो में डाला हूँ उसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।